जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मकर संक्रांति जो कि बहुत धूमधाम से मनाने जाने वाला पर्व है। अब उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये 14 जनवरी की है या 15 जनवरी की। देखिए, मकर संक्रांति माघ मास के सप्तमी के दिन होती है। अब ये जो टाइम है, ये 14 तारीख को रात्रि 8:45 से संक्रांति लगेगी, यानी कि जो सूर्य हैं वो राशि परिवर्तन करके धनु राशि से निकल के मकर में आते हैं, तो उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। तो वो 14 तारीख की रात्रि 8:45 से होगा। तो अगर पर्व मनाना चाहिए तो 15 तारीख को, क्योंकि जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं तो उदया तिथि को ही माना जाता है। तो उदया तिथि जो होगी वो 15 तारीख को होगी, यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। अगर हम दान करते हैं इस दिन तो उसका बड़ा महत्व होता है, या गंगा स्नान करते हैं तो बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा हम पे मिलती है। हम पर ईश्वर की कृपा के साथ साथ नारायण यानी सूर्य नारायण की कृपा बहुत बनती है और हमें सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कौन से दान हैं जिन्हें करने पर हमारे कुछ ग्रह जो हैं वो शांत होते हैं और हम पे उनकी कृपा बनती है। देखिए, अगर हम काले तिल का दान करते हैं तो शनि महाराज अति प्रसन्न होते हैं, और शनि से जो हम परेशान रहते हैं, यानी शनि का प्रकोप जो हम पे रहता है, हमारे सारे काम में रुकावटें आती हैं तो वो दूर होती हैं। तो इस दिन काले तिल का दान विशेषकर होता है। अगर हम कंबल का दान करते हैं इस दिन, तो राहु और केतु की वजह से जो हमें परेशानी आ रही है वो ख़त्म होती है। तो इस दिन कंबल हो या गर्म कपड़े हो, अगर आप दान में देते हैं तो अति शुभ रहता है। अगर हम गुड़ का दान करते हैं तो मंगल देवता के साथ साथ सूर्य नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं अगर हम खिचड़ी या चावल दान करते हैं तो सूर्य के साथ साथ आपके चंद्रमा और शुक्र का भी आपके ऊपर एक तरह से कृपा बनती है। शुक्र देवता अति प्रसन्न होते हैं, तो जिस वजह से आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो दूर होती हैं। अगर हम उड़द के साथ साथ हरी मूंग का दान करते हैं तो शनि देवता के साथ साथ बुध देवता भी अति प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम इन 4-5 चीज़ों का दान अगर मकर संक्रांति पे करते हैं या किसी भी नीडी पर्सन को ये चीज़ें देते हैं तो हम पर ईश्वर की कृपा तो बनती है, साथ साथ जो ग्रह आपके खराब चल रहे हैं उनकी भी कृपा बनती है, और आपके ऊपर जो एक तरह से प्रकोप जिन ग्रहों के कारण है वो प्रकोप भी खत्म होते हैं और काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता है। तो कोशिश करिए इन पांचों में से अगर आप एक भी चीज़ का अगर दान करते हैं तो अच्छा रहता है और बहुत शुभ रहता है, ईश्वर की कृपा मिलती है। तो कोशिश करिए कि ये दान आप ज़रूर करिए और मकर संक्रांति बहुत धूमधाम से मनाइए। किसी भी नीडी पर्सन को अच्छे से दान करिए और ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे तो आप पे ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बनी रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।